उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामनगर में किसान रामदयाल अपनी पत्नी सीता और उनकी प्यारी छोटी बेटी गीत के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उनका घर भले छोटा था, पर उसमें प्रेम और आत्मीयता थी। गीत माँ की गोद और कहानियों की दुनिया में पली बड़ी थी। उसकी हंसी घर में उजाला कर देती थी। अचानक एक बीमारी ने सब बदल दिया। सीता की मृत्यु हो गई। घर का माहौल सूना हो गया। गीत की नन्ही आंखों में अपनी माँ की परछाई हमेशा तैरती रहती। कई महीनों बाद गांव वालों के दबाव में रामदयाल ने दूसरी शादी कर ली, सावित्री नाम की औरत से, जो अपनी 7 साल की बेटी रीना को लेकर आई थी। शुरू शुरू में सब ठीक जैसा लगा, पर जब रामदयाल रोजी रोटी की तलाश में शहर दूर चला गया, तब सावित्री का असल स्वभाव नजर आने लगा। सावित्री बाहर से भली भांति टिका सजी दिखती थी, पर वो भीतर से स्वार्थी और कठोर थी। उसने ज्यों ही घर के कामकाज में अपने रंग दिखाए, गीत पर उसके जुल्म बढ़ने लगे। सुन गीत, जाकर घर का झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद तू खाना बनाना। मैं रीना को लेकर बाजार जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो सब काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, आप बाजार चली जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। आप जब तक वापस आओगे मैं सारा काम खत्म कर लूंगी। गीत ने ठान लिया कि वह शिकायत नहीं करेगी माँ की याद। पिता की अनुपस्थिति और सौतेली माँ के व्यवहार के बीच भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसने घर की सफाई की, उसके बाद सारा खाना बनाया और नहाकर फिर नदी पर पानी लेने चली गई। पिता के न होने पर वो खुद को अकेला महसूस करती थी। घर का सारा काम करके गीत पढ़ने बैठ जाती है। उसका सपना था पढ़कर कुछ बनना, वह अपनी माँ की तरह सच्ची और दयालु बने। गांव के मास्टर जी ने उसकी लगन देखी और उससे कहा था, गीत, तू पढ़ेगी तो बहुत आगे जाएगी, हार मत मानना। तभी वह सावित्री आ जाती है। सावित्री को पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वो गुस्से से बोली, लड़की है, घर संभालना सीख, पढ़ लिख कर क्या करेगी। आज के बाद तेरे हाथों में ये किताबें नहीं दिखनी चाहिए। सावित्री उसके पढ़ने पर रोक लगा देती है और घर के कामों में उसे व्यस्त रखती। कुछ दिनों बाद रामदयाल घर आता है। गीत, गीत बेटी, कहाँ हो तुम? देखो पापा आ गए हैं। कहाँ हो तुम बेटी? जल्दी से बाहर आओ। कितने वक्त बाद घर आया हूं मैं। अरे आप आ गए। रीना कब से आपको याद कर रही थी। मुझसे रोजाना कहती, माँ पिताजी कब आएंगे। मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। रीना आपको बहुत याद करती थी। इस बार तो काफी वक्त के बाद आपका आना हुआ। हाँ सावित्री, इस बार मुझे कई शहर में काम के लिए जाना पड़ा था। वहां मैं कई व्यापारियों से मिला और इस बार अच्छा पैसा कमाकर लौटा हूँ। तुम ये बताओ गीत बिटिया, कहाँ है? मैंने कितनी आवाज दी लेकिन वो बाहर नहीं आई। कितने महीने हो गए उसे देखा नहीं। मैं दोनों को बहुत याद करता था। रीना और गीत दोनों ही मेरी प्यारी बिटिया है। अरे गीत और कहाँ होगी, यही कई कमरे में बैठकर आराम कर रही होगी। वैसे भी दोनों बच्चियां पढ़ाई करती हैं। घर का सारा काम तो मैं ही संभालती हूँ। आप आइए, बैठिए। गीत से आप बाद में मिल लेना। तभी वहाँ गीत भी आ जाती है। अपने पिता को आया देखकर इतने दिनों बाद उसे खुशी महसूस होती है। वो जल्दी से अपने पिता के पास जाती है। पिताजी आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। मैं रोज़ आपको याद करती थी और आपका इंतज़ार करती थी कब आप घर आओगे, और मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब आप कुछ दिन रुक कर ही वापस लौटना पिताजी। बिटिया मैं तो कुछ देर पहले ही आया। मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी लेकिन तुम बाहर ही नहीं आई। हाँ बिटिया, इस बार मैं कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आया हूँ और रीना के लिए खिलौने लाया हूँ। रामदयाल दोनों ही बच्चियों को सामान देता है जो वो दोनों के लिए लेकर आता है। लेकिन तब भी सावित्री के मन में आग लग जाती है, ये सोचकर कि खुद की बेटी के लिए कपड़े और मेरी बेटी के लिए एक खिलौना। वो अंदर ही अंदर और ज्यादा नफरत करती है। जितने दिन रामदयाल रहता है, सावित्री बहुत अच्छे से पेश आती है गीत के साथ। गीत भी अपने पिता से कोई शिकायत नहीं करती। सावित्री घर का काम भी देखती
और गीत से कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिन बाद रामदयाल वापस लौट जाता है। उसके बाद फिर से सावित्री वैसी ही बन जाती है। गीत पर चिल्लाना शुरू कर देती है। सुन लड़की, जाकर सारे झूठे बर्तन धो, तेरी यही औकात है, बड़ी आई नए कपड़े पहनने वाली। जाकर सारा काम कर और फिर खाना भी बनाना, और खाना अच्छा बनना चाहिए। अगर थोड़ा भी खराब बना तो तेरी खैर नहीं समझी। गीत जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सावित्री और रीना दोनों को खाना खाने के लिए देती है। थोड़ा खाना खाकर ही सावित्री गुस्से से उठकर खड़ी होती है और गीत को एक थप्पड़ लगा देती है। गीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक उसके माँ पिताजी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। सावित्री गुस्से से कहती है, इतना घटिया खाना बनाया है तूने। तुझे कोई भी काम कहो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। तेरे बाप ने तुझे मेरे सिर पर बैठा दिया और खुद बाहर रहता है। सावित्री की बातें गीत को बहुत दुखी करती है। रीना बेचारी बस चुपचाप देखती है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ होता बर्ताव चुपचाप देखा करती थी, लेकिन वो जानती थी उसकी माँ गलत कर रही है। सावित्री गीत की घर से बाहर लाकर कहती है, आज पूरी रात तू घर से बाहर ही बैठेगी। यही तेरी सज़ा है। इसके बाद ही तेरा दिमाग सही जगह पर आएगा और अपने काम ठीक से करना सीख जाएगी। गीत पूरी रात आंखों में आंसू लिए वहीं बैठी होती है। बारिश शुरू हो चुकी थी, जो गीत को भी भीगा रही थी। पूरी रात भीगने की वजह से गीत को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और वो बाहर ही बेहोश होकर पड़ी रहती है। सुबह सुबह गांव की विमला काकी जब वहां से गुजरती है तो उनकी नज़र गीत पर जाती है। वो गीत को अच्छे से जानती थी। उसकी माँ के साथ उनके अच्छे संबंध थे। कई बार उसकी माँ ने उनकी मदद की थी, लेकिन जब से रामदयाल का दूसरा विवाह हुआ था उन्होंने घर आना छोड़ दिया था। वो जल्दी से जाकर गीत के पास बैठ जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। गीत का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। वो जल्दी से गीत को होश में लाती है। गीत उठकर बैठ जाती है। काकी उसे कहती है, गीत बेटी तू बाहर क्या कर रही है? और तुझे इतना तेज बुखार? तू रात भर बारिश में यहाँ बैठी थी क्या? विमला दादी, कल रात मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया था, इसलिए माँ ने मुझे घर से बाहर बैठने की सजा दी थी। और कल रात बारिश हुई, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। बारिश की वजह से मुझे बुखार आ गया। हे राम, कितनी निर्दय औरत है वो। खुद की एक बच्ची होने के बाद भी एक छोटी सी बच्ची को पूरी रात उसने बाहर बैठा कर रखा, वो भी इतनी बारिश में। बेटी रामदयाल के नहीं होने का बहुत फ़ायदा उठा रही है सावित्री। गांव में लोगों से अक्सर सुना था, लेकिन आज मैंने खुद ने देख लिया उसने कितना बुरा बर्ताव किया है मेरी बच्ची के साथ। तू चल मेरे साथ। अब जब तक तेरे पिताजी नहीं आ जाते तू मेरे साथ रहेगी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। काकी की बात सुनकर गीत उनके साथ चल देती है। वो खुद भी सावित्री से बहुत डरती थी। कुछ देर बाद सावित्री जब गीत को वहाँ नहीं देखती तो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वो खुश हो जाती है और कहती है, ये गीत कहाँ चली गई? लेकिन अच्छा ही हुआ जो चली गई। मेरे सिर से बला टली। अब उसका बाप पूछेगा तो कह दूंगी, भाग गई तेरी बेटी घर छोड़कर। अब तो मैं और मेरी रीना दोनों आराम से रहेंगे। गीत अब विमला काकी के साथ रहने लगती है। सावित्री ये बात नहीं जानती थी। गीत कहाँ पर है? गीत को अपने पिता की बहुत याद आती थी। उधर रीना कई बार अपनी माँ से गीत के बारे में पूछती है। सावित्री उसे भी कह देती है, भाग गई तेरी गीत दीदी घर से। लेकिन रीना जानती थी ये सब उसकी माँ की वजह से हुआ है। वो बहुत उदास हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद रामदयाल अपने घर लौट आता है। इस बार वो जल्दी आ जाता है। घर आकर वो गीत को आवाज़ देता है। तब सावित्री रीना के साथ बाहर आती है और उसे कहती है, गीत अब इस घर में नहीं है, वो घर छोड़कर भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? मेरी गीत, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और वो अपना ही घर छोड़कर क्यों जाएगी भला? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मुझे बताओ सावित्री, कहाँ है मेरी गीत? अरे मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी। एक दिन अचानक ही एक घर से गायब हो गई। मैंने गांव में उसे कई जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं उसे और कहाँ ढूंढने जाती। मैंने तो उसे अपनी बच्ची के जैसे ही रखा था। रामदयाल को सावित्री की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो दुखी होकर बैठ जाता है। उसे गीत की बहुत चिंता हो रही थी। तभी रीना अपने पिता के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है।
किस तरह सावित्री गीत के साथ बर्ताव करती थी, किस तरह उसने रात को उसे बाहर बैठा दिया था। वो एक एक बात उसे बता देती है। जैसे जैसे रामदयाल सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा भरने लगता है। सावित्री ने उसकी बेटी के साथ इतना सब किया था, लेकिन अभी उसे गीत को ढूंढना था। उसके बाद वो सावित्री से निपटेगा। वो गांव में कई जगह जाकर गीत को ढूंढने लगता है। तभी विमला काकी की नज़र रामदयाल पर जाती है और वो उसे सारी बात बताती है, किस तरह गीत उन्हें बुखार में तपती हुई बाहर बेहोश मिली थी। वो बताती है कि गीत उनके पास है। वो फौरन विमला काकी के यहाँ जाता है, जहाँ गीत अपने पिता को देखकर गले लग जाती है। रामदयाल अपनी बेटी से कहता है, गीत बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरे नहीं होने पर सावित्री ने तेरे साथ इतना सब कुछ किया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सावित्री को उसकी गलती की सजा दूंगा। उसके बाद रामदयाल गीत के साथ अपने घर लौट आता है। घर पर जब सावित्री गीत को रामदयाल के साथ देखती है तो वो हैरान हो जाती है। रामदयाल गुस्से से उसे देख रहा था। वो कहता है, सावित्री, मैंने तुमसे शादी अपनी बच्ची गीत की वजह से की थी, ताकि उसे मां का प्यार मिल सके। लेकिन तुमने तो उसके साथ इस तरह बर्ताव किया। मेरी बच्ची को बरसात में बाहर बैठा कर रखा, वो बुखार में तपती रही। तुम खुद एक बेटी की मां होकर ऐसा कर सकती हो। चली जाओ मेरे घर से। रीना अपनी बहन के साथ रहेगी, लेकिन तुम्हारी इस तरह में कोई जगह नहीं है अब। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने गीत के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके साथ ये सब करती रही। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब गीत के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए, वो हमारे साथ ही रहेगी। मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है। आप भी माफ कर दीजिए उन्हें। गीत की बात सुनकर सावित्री को एहसास होता है वो कितनी गलत थी। रामदयाल भी उसे माफ कर देता है। अब वो गीत के साथ अच्छे से पेश आती थी, उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।